गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SJSR चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे ना, कि शब्दों का वर्गीकरण क्या है। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि हिंदी भाषा में 4 आधारों पर शब्दों को बांटा गया है, या फिर इसे ऐसे कहें कि शब्दों को हिंदी भाषा में 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा, अर्थ के आधार पर ना। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी और संकर ना। तो हम लोग जानेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 5 प्रकार बताए गए हैं या 5 प्रकार होते हैं, उनमें सबसे पहला प्रकार जो है वो तत्सम शब्द होता है ना। तो तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, कर्ण, दुग्ध आदि ना। फिर से हम लोग इसे दोहराते हैं। तत्सम शब्द तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, कर्ण, दुग्ध आदि। दूसरा जो प्रकार है वो है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, कान, दुग्ध आदि ना। तीसरा है देशज शब्द ना। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं ना। जैसे खिड़की, टोली, डिबिया आदि। फिर से हम लोग इसे दोहराते हैं, तद्भव शब्द और देशज शब्द को ना। तो तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ना, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, टोली, डिबिया आदि। चौथा, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द ना। तो जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं ना, वे विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट, लालटेन, अखबार आदि। अब 5वां जो प्रकार है वह है संकर शब्द। नहीं, तो संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं ना। जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी शब्द है, जोड़ गाड़ी
ना, गाड़ी हिंदी शब्द है बराबर रेल गाड़ी। मांग पत्र, मांग हिंदी शब्द है और पत्र संस्कृत का शब्द है बराबर मांग पत्र ना। अब दूसरा जो प्रकार है ना, दूसरा जो आधार है शब्द का, वो है रचना या बनावट के आधार पर ना। शब्दों का वर्गीकरण जो 4 आधार पर किया गया है, पहला उत्पत्ति के आधार पर था, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर ना, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द ना। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं ना। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, बस, घोड़ा। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं ना, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राज जोड़ महल बराबर राजमहल, रसोई जोड़ घर बराबर रसोई घर। हम लोग इसे फिर से दोहराते हैं ना, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को। रूढ़ शब्द तो जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, बस, घोड़ा, कुर्सी आदि ना। अब है यौगिक शब्द, तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं ना, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राज जोड़ महल बराबर राजमहल ना, राज जोड़ महल बराबर राजमहल, रसोई जोड़ घर बराबर रसोई घर। ठीक है। अब है तीसरा ना, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के 3 प्रकार होते हैं, उसका तीसरा है योगरूढ़ ना। तो योगरूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं ना, जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं ना, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। किसी विशेष अर्थ का मतलब है वो दोनों शब्द जो मिलकर एक शब्द बनेगा, अपना अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ बताएगा, इसी को विशेष अर्थ कहा गया है ना। फिर से हम लोग इसे दोहराएंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे 10 जोड़ आनन बराबर दशानन नहीं, जिसका अर्थ है 10 मुख वाला अर्थात रावण नहीं। अब तीसरा जो है शब्दों का वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है वह है प्रयोग के आधार पर ना। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द ना। तो हम लोग पहले जानेंगे कि विकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं ना। सॉरी, फिर से हम लोग इसे समझेंगे।
हमें लगता है कि मैं आपको आगे पीछे बता दिया, उल्टा बता दिया, इसलिए इसको फिर से हम लोग समझेंगे। विकारी शब्द ना, तो विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है ना, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं ना, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों आदि। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं ना। तो विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है और अविकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता है, नहीं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अविकारी शब्द जैसे धीरे धीरे, परंतु, यहाँ, वहां, वाह, इसमें लिंग, वचन, कारण के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा जो है अर्थ के आधार पर ना, शब्दों का वर्गीकरण को जो 4 आधार बताया गया है, हमने भी बताया कि शब्दों को हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उसका चौथा आधार जो है अर्थ के आधार पर ना, तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है सार्थक शब्द और दूसरा जो है निरर्थक शब्द। तो हम लोग पहले जानेंगे कि सार्थक शब्द क्या होता है ना। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, हिमालय, हाथी आदि। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे विमालय, वाथी आदि ना। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी, जरूर पसंद आएगी। आप इसे देखें और समझने का अथक प्रयास करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं शब्द विचार के अंतर्गत सार्थक शब्द के प्रकार को लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।